शेयर बाजार आज भी बदनाम है। आज भी हमारे आस पड़ोस के, यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी इसे सट्टा मानते हैं। क्या ये लोग सही बोल रहे हैं? सच में क्या क्या है ये स्टॉक मार्केट? लास्ट तक वीडियो देख के आप ही डिसाइड करिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं जीते जाते आपको दिखाता हूं स्टॉक मार्केट रियली क्या है, उसका प्रूफ के साथ मैं दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, मैंने एशियन पेंट का यहाँ पे चार्ट ओपन किया है मंथली का। यहाँ पे आपके पिताजी ने या आपने या आपके किसी भी परिवार के सदस्य ने यहाँ पे 2004 में अगर ये 24-25 रुपए को एशियन पेंट को खरीद लिया होता तो देखिए इसके रेट्स, इसका प्राइस कितना बढ़ रहा है। ये प्राइस ये देखिए ऊपर ही ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। कितने साल से 2004 से लेकर आज तक देखिए ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए ये यहाँ पे कितना पैसा बनेगा। यहाँ पे 25 रुपए का 1 लाख के भी आप शेयर लेते थे तो यहाँ पे आपके 4000 शेयर बन जाते थे। तो आज इसका रेट 2000 रुपए को टच कर चुका है फ्रेंड्स। और देखिए अगर ये 2000 है तो 2000 इंटू अगर 4000, 2000 इंटू 4000 शेयर अगर हमें उस टाइम मिले होते तो मिलते 1 लाख में, तो अभी देखिए इसका प्राइस कितना हो रहा है फ्रेंड, 80 लाख रुपए बन जाते हैं हमारे 1 लाख के फ्रेंड्स 2004 से आज तक। तो ये है स्टॉक मार्केट की ताकत। ये है देखिए, ये लगभग ये देखिए यहाँ पे 2000 से भी ऊपर 2016 तक प्राइस पहुंच गई थी। तो बिल्कुल ये है स्टॉक मार्केट की ताकत फ्रेंड्स। तो इतना बड़ा मूव, इतना बड़ा प्रॉफिट इसने दिया है। तो लेकिन मैं आपको दोनों साइड स्टॉक मार्केट की दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दूसरा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं, आरकॉम। ऐसे एक कंपनी आरकॉम का मैं एग्जांपल दिखाता हूं। ये भी मंथली चार्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए अगर आपने, आपके पिताजी ने या घर परिवार के किसी भी सदस्य ने अगर 2008 में यहाँ पे अगर रिलायंस का शेयर परचेस कर लिया होता, समझो 838 प्राइस चल रहा था, तो 838 में 1 लाख में अगर लगभग 120 शेयर यहाँ पे आ जाते फ्रेंड्स, तो 2008 के बाद क्या हुआ देखिए, आरकॉम का शेयर गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया और आज 2 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जो 1 लाख रुपए 2008 को आपने इन्वेस्ट करे होते तो आज वो 1 लाख रुपए आपके 250 रुपए बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये दोनों साइड है। मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाया भी जा सकता है लेकिन बहुत सारा पैसा गवाया भी जा सकता है। तो दोनों साइड मैं आपके सामने रख रहा हूं फ्रेंड्स। लेकिन पैसा वही कमाएगा जिसके पास नॉलेज होगा। जो नॉलेज जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा वो पैसा कमाएगा और जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो मार्केट में नॉलेज कमाएगा। तो बिल्कुल इसके लिए फ्रेंड्स आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। आप अगर ये सीख जाओगे तो स्टॉक मार्केट आपके लिए गैम्बलिंग नहीं तो एक बिजनेस बन जाएगा फ्रेंड्स। और ये सब कुछ चार्ट कमांडो चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा, वो भी आसान भाषा में फ्रेंड्स। लाखों रुपए का नॉलेज यहाँ पे फ्री में मिलेगा। यहाँ सिर्फ आपको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चार्ट कमांडो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। हाँ, नीचे वो लाल वाला बटन, हाँ 1 सेकंड रुकता हूँ, दबा दीजिए। राइट, वो बाजू वाला बेल का आइकॉन का हाँ घंटी दबा दीजिए। अगर वो घंटी दबाएंगे तो ही आपको इसके लाखों का नॉलेज आपको फ्री में मिलेगा, इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, नहीं तो लाखों का नुकसान आपका हो सकता है। तो सब्सक्राइब करके वो घंटी का बटन दबा दीजिए फ्रेंड्स। और मैं 50 वीडियो की सीरीज डाल रहा हूँ, कंटिन्यू 50 वीडियो की सीरीज के कोर्स आ रहे हैं। तो कंटिन्यू आप इसको वॉच करते रहिए और स्टे ट्यून चलते रहिए। आखिर में इस वीडियो के मैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूले फ्रेंड्स। तो आखिर तक बने रहिए
और मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में फ्रेंड्स यहाँ पे दो टाइप के मार्केट होते हैं। मुझे पता है इसमें से बहुत आप देख रहे हो तो आपको लगेगा ये मुझे पता है, लेकिन प्रैक्टिस करिए। ये बेसिक है, बिगिनर्स के लिए है और रिटेलर्स के लिए है। पता भी होगा तो भी प्रैक्टिस करिए तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जिनको पता नहीं है बिल्कुल इसका रिवीजन करिए, रिवाइज करिए, वीडियो 1 2 3 बार देखिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। तो दो टाइप में ये जो पूरा इंडियन इकोनॉमी है दो टाइप में यहाँ पे दो पार्ट्स में कन्वर्ट होती है, मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट कोई बोलता है, कोई स्टॉक मार्केट, तो ये दोनों में डिवाइड होता है। तो मनी मार्केट यानी क्या होता है, ये पहला पार्ट है। मनी मार्केट इज द फाइनेंशियल मार्केट वेयर सिक्योरिटीज ऑफ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज 1 ईयर और ये कम अवधि वाली जो सिक्योरिटीज होती है यहाँ पे बाय सेल किए जाते हैं। और इस बोरोइंग एंड लैंडिंग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे किया जाता है। कमर्शियल पेपर्स, बैंकर्स, एक्सेप्टेंस, ट्रेजरी बिल्स, ऑर्डर, दिस आर द एग्जाम्पल सम ऑफ मनी मार्केट। तो यहाँ पे मनी मार्केट में ये होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं या शेयर होते हैं उसके बारे में मैं भी यहाँ पे कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये देखिए क्या ये इसको स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है, कैपिटल मार्केट भी बोला जाता है, शेयर मार्केट भी बोला जाता है। तो इज अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर एंगेज इन अ ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, स्टॉक्स, एंड द मार्केट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड रेजिंग कैपिटल्स। जो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल रेज किया जाता है उसके लिए यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, परफॉर्मेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये सब पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट है। हम जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं, शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, तो ये इसी मार्केट का पार्ट होता है, स्टॉक मार्केट का फ्रेंड्स। और हम देखेंगे कि ये स्टॉक मार्केट का शेयर पार्ट है। तो ये शेयर जो है, ये शेयर क्या है, एग्जैक्टली क्या है फ्रेंड्स, ये शेयर दिस इज द यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ ए कंपनी दैट कैन बी परचेस्ड बाय इन्वेस्टर। ये कंपनी का एक यूनिट होता है फ्रेंड्स। और ये इस तरीके, ये देखिए ये कंपनी है समझो, और कोई भी यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे शेयर ये कंपनी का बाय सेल कर सकता है। लेकिन कंपनी और कस्टमर में यहाँ पे बाय सेल नहीं होता है, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन बाय सेल किया जाता है इस मार्केट में। तो ये एक यूनिट जो होता है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करी जाती है हर शेयर के साथ फ्रेंड्स। तो ये कंपनी क्या है फिर, तो ये कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय द ग्रुप और इंडिविजुअल्स टू एंगेज एन ऑपरेशन बिजनेस। तो मैं थोड़ा सा ये डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इंडिविजुअल एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। तो ये कंपनी होती है। जैसे कि हम सब्जी मार्केट में जाते हैं फ्रेंड्स और सब्जी लेने के लिए, उससे जैसे कि हम वहाँ पे बार्गेनिंग भी करते हैं, उसी तरीके से ये कंपनी के शेयर्स है। और ये जैसे मंडी में, बाजार मंडी में हम जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो यहाँ पे भी मंडी होती है फ्रेंड्स। और उस मंडी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंजेस, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये कंपनी होती क्या है, ये एंटिटी कैसे तैयार होती है, कौन से हर कंपनी को शेयर होते हैं क्या, तो ये भी देखेंगे। बिजनेस कैन बी रन बाय, जो भी बिजनेस है इंडिया में अगर रन करना है तो ये 5 टाइप की हमें एंटिटीज क्रिएट करके आप सोलो प्रोप्राइटरशिप यानी अकेले की यहाँ पे अकेले का बिजनेस शुरू कर सकते हो, या पार्टनरशिप कर सकते हो। पार्टनरशिप डीड रहती है, तो पार्टनरशिप डीड में जो रहता है तो वहाँ पे पार्टनरशिप डीड में क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे 2 से लेकर अनेक लोग वहाँ पे रहते हैं। तीसरा जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, इसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। और चौथी जो कंपनी होती है, कंपनी में 2 टाइप्स होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो खुद वो पर्सनली किसी के साथ पर्सनली अगर पैसा उठाना है तो उठा सकते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड में क्या करना पड़ता है कि लिस्टिंग करवानी पड़ती है, कंपनी की शेयर्स की लिस्टिंग करवानी पड़ती है, तो वो पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये शेयर की लिस्टिंग कहाँ पे करवानी होती है, ये शेयर की लिस्टिंग कहाँ करनी चाहिए, तो वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले हम इस शेयर मार्केट के 2, स्टॉक मार्केट के और 2 पार्ट होते हैं, फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो पहला पार्ट होता है प्राइमरी मार्केट फ्रेंड।
आप समझिए कि ये प्राइमरी मार्केट है और दूसरा सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि कंपनी कैन सेल शेयर्स पर्सनली, लॉट बना के या किसी और मेथड से पर्सनली शेयर बेचती है कंपनी प्राइमरी मार्केट में। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है। वो जब वो लिस्टेड हो जाती है एक्सचेंजेस पे, तो उसके जो शेयर्स होते हैं वो ओनली लिस्टेड शेयर्स ट्रेडिंग, यहाँ पे आपस में लोग आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, बाय सेल करते रहते हैं। यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती है, कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है डायरेक्टली। तो लोग ही यहाँ पे एक्सचेंजेस पे बाय सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कब होता है कि ओनली लिस्टेड शेयर कैन बी ट्रेडेड। तो लिस्टेड शेयर लिस्टेड कहाँ पे करने हैं हमें, तो देखिए वेयर आर शेयर लिस्टेड। मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूं, आराम से एक बार नहीं समझा, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिए, लेकिन समझिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पूरा का पूरा A to Z नॉलेज में देने वाला हूं, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। तो देखिए ये एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होती है ये शेयर्स। तो एक्सचेंजेस पे वो क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, बट 2 मेन एक्सचेंजेस बिग वॉल्यूम आर एज फॉलोज। जो पहला जो एक्सचेंज होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे एक्सचेंजेस है, लेकिन ये 2 एक्सचेंजेस सबसे बड़े हैं इंडिया में और उनमें वॉल्यूम में अच्छा खासा रहता है। तो देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा जो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, NSE और BSE। तो ये देखिए NSE पे क्या क्या फ़ायदे हैं, NSE क्या है एग्जैक्ट। तो NSE में बेस्ट वॉल्यूम होता है, लीडिंग एक्सचेंज है इंडिया का, और यहाँ पे मोर देन 2000 कंपनी यहाँ पे लिस्ट हो चुकी है ऑलरेडी फ्रेंड्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है, इसलिए मैं NSE में ही मैं पर्सनली भी ट्रेडिंग करता हूं, और बहुत सारे लोग NSE को प्रेफर करते हैं। तो BSE के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो BSE क्या है, तो BSE भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है दुनिया का, और इंडिया का तो है ही, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, और एशिया का तो है ही है सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज। और गुड न्यूज़ ये है कि दुनिया का इसे इसलिए टॉप एक्सचेंज बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है। लगभग 5000 कंपनीज यहाँ पे फ्रेंड्स लिस्टेड है। तो बिल्कुल ये NSE और BSE सच में दोनों है। तो हम ट्रेडिंग करने के लिए जनरली प्रेफर मैं करता हूँ तो NSE ही करता हूँ फ्रेंड्स। तो ये फिर NSE और BSE, तो ये निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये बताओ पूरा ध्यान से देखिए। जो NSE है मैंने बोला है अभी, निफ्टी इज अ इंडेक्स ऑफ शेयर लिस्टेड इन NSE। निफ्टी जो होता है, ये जो NSE में जो शेयर लिस्टेड है फ्रेंड्स, बराबर लगभग 2000 शेयर जो यहाँ पे हमने NSE में बोले थे, तो 2000 शेयर का जो इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है उसको निफ्टी बोलते हैं। तो ये निफ्टी में क्या होता है, क्या कंसिस्ट होता है, इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो निफ्टी कंसिस्ट ऑफ 50 टॉप कंपनीज ऑफ 22 डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर, जैसे बैंक सेक्टर है, PSU सेक्टर है, वहाँ से लेकर सारे सेक्टर जहाँ पे IT सेक्टर है, सारे सेक्टर यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो अलग अलग सेक्टर से टोटल टॉप की 50 कंपनियाँ निकाली जाती हैं, और उससे ये इंडेक्स फॉर्म होता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको सच में कंटेंट अच्छा लग रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है, बेसिक चीज़ें समझ में आ रही है, तो कमेंट में बताइए फ्रेंड्स कि सच में ये कंटेंट मुझे अच्छा लगा, और पहले ये आपको पता था क्या, और यहाँ पे आज सीखने को क्या नया मिला है, और ये सब डालिए वहाँ पे कमेंट में डालिए। और आपको कौन सा अच्छा लगता है ट्रेडिंग के लिए, सेंसेक्स अच्छा लगता है या निफ्टी अच्छा लगता है, मुझे बताइए। निफ्टी में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या कैश में, आपको अगर पता है तो नीचे मुझे जवाब दीजिए, ताकि आपका ये ट्यूटोरियल भी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने जा रही है। ये देखिए, तो ये निफ्टी 50 मैंने बता दिया। देयर आर अदर फेमस इंडाइसेस डायरेक्ट, एग्जाम्पल बैंक निफ्टी होता है, निफ्टी IT होता है, ऐसा अदर यहाँ पे इंडाइसेस भी है। तो मेनली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया जाता है फ्यूचर में।
तो उसका भी मैं अगले वीडियोस में आपको डिटेल समझाऊंगा। तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए वो बटन दबा दीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी बटन है वो। इसके बाद देखिए सेंसेक्स दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे सेंसेक्स इज अ इंडेक्स ऑफ शेयर लिस्टेड इन बीएसई में जो 5000 शेयर कंपनीज अलग अलग लिस्टेड है, तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है। और उसमें से टॉप जो है 30 कंपनीज, ये टॉप 30 कंपनी जो होती है उसको लेके ये सेंसेक्स इंडेक्स बना है फ्रेंड्स बीएसई की। इंडेक्स आर वेरी हेल्पफुल टू स्टडी फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ नेशन। देखिए पुराने जितने भी पुराना इंडेक्स ले लीजिए आप, कितने भी साल का, तो उस साल मार्केट की सिचुएशन क्या थी ये हमें ये इंडेक्स बताते हैं। और ये इंडेक्स की वजह से उस टाइम में नेशन, हमारे देश की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी इसका भी पता लगाया जा सकता है। इसलिए ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। और ये सारे इंडेक्स पे जो वॉच रखती है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रहता है। और ये सेबी रेगुलेट करता है ऑल सिक्योरिटी मार्केट एंड एक्सचेंजेस इन इंडिया। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पॉइंट नोट करिए। ये सारे जो कोर्स के हैं नोट्स निकालिए और मुझे वहाँ पे आप सच में स्टडी कर रहे कि नहीं मुझे बताइए कि मैंने ये स्टडी किया। और मुझे चार्ट कमांडो homework@gmail.com पे वहाँ पे मुझे मेल भेजिए आपके नोट्स, तो मुझे भी पता चलेगा। और मैं आपको और यहाँ पे खर्चा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, 1 रुपये भी फ्री में आप सीखिए, मैं आपके साथ हूँ। और बिल्कुल एक बड़ी कम्युनिटी हमारी बनेगी। और बिल्कुल ये शेयर अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। बिल्कुल ये मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए नॉलेज, तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और एक बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। तो बिल्कुल अगले वीडियो में तो मैं बहुत अच्छे कंटेंट्स ला रहा हूँ, तो बिल्कुल बने रहिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा सब को प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, फ्री है, टोटली फ्री है, पूरा रोज़ सीखने को मिलेगा। रोज़ वहाँ पे मैं वॉच लिस्ट डालता हूँ, मैं रोज़ कौन से स्टॉक में कमा रहा हूँ वो पूरा वहाँ पे डिटेल दे देता हूँ। तो एक ट्रेडर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिगनर्स के लिए तो वो बहुत ही उपकारक है, फायदे कारक है। तो वहाँ पे नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पे लिंक दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइए। और अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। और बिल्कुल तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूँ ही खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।